बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान की सियासत मज़ीद कितनी लो जा सकती है, कितना और गिर सकती है, इसकी मिसालें रोज़ाना हमें मिल रही हैं। हमें आने वाले दिनों में बहुत सारे सरप्राइज़ मिलेंगे। इमरान खान साहब हार भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं। अपोजिशन हार सकती है, जीत सकती है। लेकिन इस सारी लड़ाई में इन सियासी जमातों के उसूल, इनके ज़ाब्ते, इनके कायदे और इनके वादे और इनके दावे इनके मुंह के ऊपर तमाचों की तरह लग रहे हैं। यानी अजीबोगरीब हरकतें। हमेशा हॉर्स ट्रेडिंग को गलत कहा, हमेशा ये कहा कि ख़रीदो फरोख्त नहीं होनी चाहिए, हमेशा ईमानदारी का दर्स दिया, हमेशा किरदार की बुलंदी का दर्स दिया। लेकिन हरकतें क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे ओहदों के लिए और दुनियावी ओहदों के लिए कब्रों में टांगे लटक रही हैं, और ओहदों के लिए जो है वो ये मरे जा रहे हैं और अपनी औकात दिखा रहे हैं। मिसाल के तौर पे अभी एक और ख़बर आई है। ख़बर मैं आपको पहले पढ़ के सुना देता हूँ। ख़बर बड़ी इंटरेस्टिंग है। अपोजिशन की जानिब से हुकूमती अरकान सिंध हाउस में छुपा कर रखने का इंकशाफ हो गया है। अब ये मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स पे चली है। ख़बर ये कहती है ज़राए के मुताबिक कि तहरीक अदम एतमाद से पहले अपोजिशन ने कुछ हुकूमती MNAs को सिंध हाउस में और फार्म हाउस पर छुपा कर रखा हुआ है। कुछ हुकूमती अरकान को अपोजिशन ने अपने पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर भी छुपा कर रखा हुआ है। अपोजिशन ने जिन अरकान को छुपाया हुआ है, हुकूमत को उनके नाम पता चल गए हैं। मज़कूरा अरकान में 3 ख़वातीन MNAs भी शामिल हैं जो मखसूस नशिस्तों पर जीत कर आई थी। पीपल्स पार्टी ने इसी सबब से सिंध हाउस में सिंध पुलिस की इजाफी नफरी भी तैनात की हुई है। ज़राए ने इंकशाफ किया है कि 3 ख़वातीन MNAs को 24 घंटे में सख्खर मुंतकिल किया जा सकता है। पहले उनको लगता था कि इस हफ्ते हो जाएगा ये सारा मामला, लेकिन फिर इमरान खान साहब इसको ले गए अब 28 तारीख तक। तो फिर इन MNAs को कहीं तो रखना है, तो इस्लामाबाद से निकालना पड़ेगा। उनको सिंध पहुंचाएं ताकि सिंध के अंदर वो कब्जे में और कंट्रोल में रहें। तो इन ख़वातीन अरकान को सीनियर तरीन पीपल्स पार्टी का एक रहनुमा है, उसकी गाड़ी के अंदर डालकर सख्खर ले जाया जाना था काले शीशों के अंदर, और ऐसे अब ले जाएंगे। पहले इनको फ़िज़ाई सफ़र से लेकर जाना था, लेकिन फिर खतरा था कि पकड़े जाएंगे, पता चल जाएगा। लिहाजा अब तैयारे से ले जाने की बजाय बेनकाब होने के डर से बजरिया रोड सख्खर ले जाने का फ़ैसला हुआ है। दूसरी तरफ हुकूमत ने इनसे रब्ता किया पीपल्स पार्टी से, और उन्हें कहा कि रज़ाकाराना तौर पर हमारे अरकान असम्बली जो है उनको आज़ाद कर दें और हमारे हवाले कर दें, और बैकडोर चैनल राब्ते भी उनके साथ किए अपोजिशन के साथ। ज़राए ने बताया कि हुकूमत ने अपोजिशन को पैगाम दिया कि उनके अरकान जो है रज़ाकाराना तौर पे वापस किए जाएं। अगर अरकान वापस ना हुए तो दिन दिहाड़े बाजियाब करवा लेंगे आके। हुकूमत ने कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी हुकूमती अरकान की बाजियाबी की हदायत कर दी है। और इमरान खान साहब ने वैसे अपने स्वात वाले जलसे में ये बात की भी है। उन्होंने कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है और सिंध हाउस के अंदर, पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर, हर जगह पे नोटों की जो है वो मंडियां लगी हुई हैं और बोरियां लेकर लोग बैठे हुए हैं ख़रीदने के लिए, और हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। इसी हॉर्स ट्रेडिंग का एतराफ़ जुर्म जो है वो PMLN की एक रुकन असम्बली ने कर भी लिया काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में। अब मैं आता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब ने, फजल रहमान साहब ने एक नया मौक़िफ़ लिया है। ये मौक़िफ़ ऐसा लगता है देखने वालों को शायद वो हार रहे हैं, शायद वो कमज़ोर पड़ रहे हैं, इसलिए उन्होंने ये मौक़िफ़ लिया है। लेकिन इस मौक़िफ़ के पीछे एक बहुत गहरी और बड़ी ख़ास बात है कि उनको ये मौक़िफ़ लेना पड़ा, क्योंकि बहुत बड़ा बोझ पड़ने वाला है, और वो बोझ उस पर पड़ेगा जो बाद में ज़िम्मेदारी उठाएगा। मैं आपको बताता हूँ उन्होंने क्या कहा, लेकिन उससे पहले एक ख़ास चीज़ जो इस वक्त हो रही है, सनेरियो आपके सामने रखते हैं कि सूरत हाल इस वक्त की क्या है। काफ लीग मांगती है नून लीग की गारंटी कि जनाब हम अगर आ भी जाते हैं तो नून लीग की गारंटी कौन देगा। तो वो गारंटी मांग रहे हैं काफ लीग वाले नून लीग की जरदारी साहब से। इसी तरह जो MKM है वो मांगती है गारंटी पीपल्स पार्टी की कि अगर हम आ गए तो पीपल्स पार्टी की गारंटी कौन देगा। वो मांग रहे हैं शहबाज शरीफ से, यानी नून लीग से। काफ लीग पीपल्स पार्टी से गारंटी मांगती है नून लीग की, MQM नून लीग से गारंटी मांगती है पीपल्स पार्टी की। अब पीपल्स पार्टी मौलाना फजल रहमान से गारंटी मांगती है नून लीग की, अंदाजा करें आप। और नून लीग मौलाना फजल रहमान साहब से गारंटी मांगती है पीपल्स पार्टी की।
और मौलाना फजलुर रहमान साहब की पूरे पाकिस्तान में कोई गारंटी नहीं देता कि कोई पता नहीं है क्या करेंगे और किस तरफ चल पड़ेंगे। ये एक अजीबोगरीब सूरत हाल बनी हुई है। सारे एक दूसरे की गारंटी एक दूसरे से मांग रहे हैं और कोई गारंटी देने के ना काबिल है ना इस पोजीशन में है। और एंड में जाके बात रुकती है मौलाना फजलुर रहमान साहब पे, तो फजलुर रहमान साहब की अपनी गारंटी देने वाला इस वक्त इनमें से तो कोई नहीं है फिलहाल जो दिखाई दे रहा है इस मुल्क के अंदर। अब शहबाज शरीफ साहब ने जो इंटरव्यू दिया उसमें सबसे पहले उन्होंने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट कहने की क्या जरूरत थी। एक्चुअली उन्होंने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहना चाहिए था इमरान खान को, इख्तलाफात अपनी जगह। इमरान खान को तो इस बात का क्रेडिट लेते हैं वो ये कहते हैं उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कहा था, अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात की थी। शहबाज शरीफ साहब ने और नवाज शरीफ साहब ने सारी जिंदगी मंजन बेचा एटम बम का, जिसमें इनका कोई ताल्लुक नहीं था। जबरदस्ती नवाज शरीफ से एटम बम चलवाया था उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने, सहाफियों ने और पब्लिक के प्रेशर ने। नवाज शरीफ तो एटम बम चलाना ही नहीं चाहते थे। 10 दफा नवाज शरीफ को वहां पे कहा जहां पे तकरीब हो रही थी कि मियां साहब बटन दबाओ, उधर बम फटेगा चागी के पहाड़ पे। नहीं मैं नहीं दबाता, मियां साहब बटन दबाओ। मियां साहब को इतनी दफा कहा, मियां साहब ने बटन नहीं दबाया। हालांकि ये इतना बड़ा ऑनर था, ये इतना बड़ा ऑनर था कि दुनिया के किसी भी आदमी को मिलता वो बटन दबा देता कि मैंने ये बटन दबा दिया, ये एटम बम फट गया। मियां साहब ने बटन ही नहीं दबाया कि कहीं ये ना हो कि जाके मुझे कल को अमेरिका को जवाब देना पड़ेगा जी मैंने बटन दबा दिया था तो ये एटमी धमाके मेरे कहने के ऊपर हुए हैं या मैंने कर दिए हैं। मैं तो कसम खा लूंगा जी मैं तो बटन नहीं दबा रहा था, मुझे तो वहां बैठाया हुआ था एस्टेब्लिशमेंट ने। तो मियां नवाज शरीफ साहब की जगह पे फिर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उन्होंने जाके बटन दबाया और एटमी धमाका हुआ। ये कहानी सब जानते हैं जो लोग वहां मौजूद थे। सारी जिंदगी इस खानदान ने यह कहा कि अमेरिका के मना करने के बावजूद, अमेरिका के लालच देने के बावजूद नवाज शरीफ डट कर खड़ा रहा और नवाज शरीफ ने एटमी धमाके कर दिए। सारी जिंदगी ये कहा इन्होंने, सारी जिंदगी उस काम का क्रेडिट लेते रहे जो किया भी नहीं, और इमरान खान को उस काम का क्रेडिट भी नहीं ले रहे थे जो वो कर रहा है। यानी एब्सोल्युटली नॉट सारी जिंदगी खुद इसका क्रेडिट लिया, ये कहे बगैर। जब जाते हैं लाल टाई पहन के अमेरिका के सामने खड़े हुए, उनका चपड़ासी आ जाए ना तो दरवाजे पे लेने जाते हैं, ये पूरा खानदान पूरा टब्बर जाता है दरवाजे पे लेने के लिए। ये तो इनके हालात हैं। और इमरान खान को कहते हैं कि एब्सोल्युटली नॉट क्यों कहा। मेरे ख्याल में इस पर प्रोटेस्ट होना चाहिए। इमरान खान ने बिल्कुल ठीक किया। डू मोर। कौमी गैरत भी कोई चीज होती है। और फिर कहते हैं क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। पाकिस्तान को पिद्दी कह रहे हैं और क्या पिद्दी का शोरबा आप ये कह रहे हैं। इतना अंडर एस्टिमेट किया आपने पाकिस्तान को। आपकी जायदादें हैं जी लंदन में, अमेरिका में, यूरोप में। आप डरे उनसे क्योंकि वो आपकी जायदादें छीन लेंगे, आपके बच्चों को वापस भेज देंगे। आपको डरना चाहिए। हम क्यों डरे? हम तो कहेंगे एब्सोल्युटली नॉट। उधर अफगानों ने पत्थरों के अंदर रहते थे, वो दूसरी जंग अजीम के हथियारों से उन्होंने दुम्बे की तरह मार मार के भगाया वहां से। उनको नहीं देख रहे आप? अपने आप को इतना अंडर एस्टिमेट ना करें। हमारे पास अपनी एक फौज है, अपनी एक कौम है, एक बहुत बड़ा मुल्क है। दुनिया की बेशुमार चीजों में हम बहुत आगे हैं, एटॉमिक पावर हैं हम। इसके बावजूद आप कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट कहने की क्या जरूरत थी। ये एक्चुअली सीवी है जो शहबाज शरीफ साहब ने अमेरिका को जमा करवाई है। ये इंटरव्यू जो है जो हामिद मीर को दिया, सीवी है ना, जमा करवा दी जाके सीवी कि जनाब ये सीवी है। यानी वहां पे वो तो नहीं पूछा कि मकसूद चपड़ासी कौन है, उसका हिसाब देना था ना इंटरव्यू में कि मकसूद चपड़ासी कौन है। वो बताना था कि मेरा दामाद कैसे पैसे खाकर भागा। वो बताना था कि जो जवाब दिया डेली मेल्स ने लंदन के अंदर, उन चीजों के ऊपर बात ही नहीं। बात जब करते हैं यहां पे बात एब्सोल्युटली नॉट क्यों कहा, क्या जरूरत थी, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। ये एक्चुअली अमेरिका को इन्होंने सीवी दी है कि हम आएंगे तो एब्सोल्युटली नॉट कभी नहीं कहेंगे। अब फजलुर रहमान साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने एक नया मौक़िफ़ अपना लिया है। वो क्या है और वो इनको क्यों बोझ लग रहा है कि अगली जो हुकूमत बनेगी ना वो 5 साल के लिए बननी चाहिए और सारी जमातों की मिलकर कौमी हुकूमत बननी चाहिए। यानी इमरान खान साहब को सिर्फ अकेले को बाहर करें, पीपल्स पार्टी, नून लीग, MQM, काफ लीग, जमात इस्लामी, फजलुर रहमान साहब, ANP, GDA, बलूचिस्तान अवामी पार्टी और जितनी पार्टियां बाकी दर्जन से ज़्यादा पार्टियां, कोई ये 12-15 पार्टियां मिलकर पाकिस्तान में हुकूमत बनाएं और मिलकर हुकूमत को चलाएं।
सिर्फ एक पार्टी को बाहर निकालें, जिसको इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहते हैं। ये इन्होंने फार्मूला दिया है, फजलुर रहमान साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने। लोग ये समझते हैं कि ये फार्मूला इन्होंने इसलिए दिया कि इन्हें ये लगता है कि ये हार रहे हैं। अगर इनको लगता कि ये जीत रहे हैं तो ये फार्मूला कभी ना देते, बल्कि ये कहते कि नहीं नहीं, हम वोट में जाएंगे, इलेक्शन में जाएंगे, जो जितना जीतेगा वो इक़्तिदार में आएगा। लेकिन क्योंकि ये सारे समझते हैं कि जो काम इन्होंने आने वाले वक्त में करने हैं वो बिल्कुल पॉपुलर काम नहीं है, उनसे इनको बहुत लोगों से गालियां पड़नी और बहुत बेइज्जती होनी है। जो काम ये करने जा रही है सारी अपोजिशन मिलकर, अगर इनको हुकूमत मिलती है तो कोई भी उन कामों का बोझ अपने कंधों पर नहीं उठाना चाहेगा। अब मैं आपको वो काम बताने लगा हूं जो इन्होंने करने हैं। नंबर 1, इन्होंने एहतसाब का खात्मा कर देना, बिल्कुल ही केसों से जान छुड़ा लेनी है। अगर किसी एक की पार्टी आई और उसने किया तो सारा मलबा उस पर पड़ जाएगा, सारे मिलेंगे फिर करेंगे, सारे उसका बोझ उठाएंगे, इमरान खान को दीवार के साथ लगाएंगे, पहली चीज। दूसरा, ये नाअहलियों का खात्मा करेंगे और नाअहलियों के कानून को भी तब्दील करेंगे। तीसरा, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को हमेशा के लिए खत्म करेंगे और ये सिलसिला बंद कर देंगे ताकि धांधली जो ये करते रहे हमेशा उसी सिस्टम के तहत दोबारा होती रहे। चौथा, ये ओवरसीज पाकिस्तानियों का जो वोट का हक है उसको ख्वाब बनाकर रख देंगे, क्योंकि इनको पता है कि ओवरसीज पाकिस्तानी इनके करतूत जानते हैं। उन मुल्कों के अंदर इन्होंने जो गुल खिलाए हैं वो सारे जानते हैं, और इवन इनके ओहदेदार जिस तरह के लोग हैं वो सब जानते हैं, उनको हर चीज का पता है ओवरसीज पाकिस्तानियों को। वो इनको मुंह नहीं लगाएंगे। 10% वोट इनको पूरी दुनिया से नहीं पड़ेगा 91 लाख में से। लिहाजा ये ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट का हक हमेशा के लिए खत्म करेंगे। नैब, FIA और दीगर जो सिक्योरिटी इदारे हैं, मैं किन की बात कर रहा हूं आपको पता है, इवन एस्टेब्लिशमेंट और एजेंसियों को ये लगाम डालेंगे और ये कह चुके हैं कि हम इदारों में इस्लाहात लेकर आएंगे। उसके बाद ये, क्योंकि अमेरिका की गुलामी में वापस जाना है पाकिस्तान ने, और पाकिस्तान ने वापस यू टर्न लेना है अपनी पॉलिसीज पे। देखिए, एक ऐसा लीडर आपको मगरिब और अमेरिका की गुलामी से निकाल सकता है जिसकी अपनी जायदादें, अपने कारोबार और अपना स्टेक जो है, अपने बच्चे, आप समझ लें इमरान खान के बच्चे वहां रहते हैं ना, लेकिन वो वहीं के हैं, वो वहीं के, उनकी मां भी वहीं की है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। कोई ताकत उनको वहां से निकाल ही नहीं सकती, ना उनको रुसवा कर सकती है इस चक्कर में। लेकिन इनके बच्चे दलील हो सकते हैं क्योंकि ये वहां के 3rd क्लास सिटीजन है। वहां पे इनकी शहरियत जो है वो 1st क्लास नहीं है, ये वहां के 3rd क्लास सिटीजन है। तो अमेरिका की गुलामी में वापस जाने का जो यू टर्न है, मगरिब की गुलामी में वापस जाने का जो यू टर्न है, इनकी मजबूरियों की वजह से वो ये अकेले नहीं लेना चाहती, कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी चाहते हैं कि सारे मिलकर लें ताकि सबके ऊपर थोड़ा थोड़ा बोझ पड़े। और इसके अलावा जो इल्ज़ाम है वो किसी एक के ऊपर नहीं आएगा। ये वो मजबूरियां हैं जिनकी वजह से अब ये कौमी हुकूमत के तश्कील का कह रहे हैं। और वैसे भी अभी बहुत सारा ऐसा मामला होने वाला है जिससे आइंदा आने वाले दिनों में आपको पता चलता जाएगा। 25 तारीख का एक याद रखिएगा, 25 और 26 तारीख, ये 2 ऐसी तारीखें हैं जो चीज़ों को बहुत क्लियर कर देंगी। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि 25 और 26 तारीख आप याद रखिएगा। मैं खबर की बुनियाद पे आपको बता रहा हूं कि ये 2 ऐसी तारीखें हैं जिनके अंदर बहुत सारा कुछ तय हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें सामने हो जाएंगी। और फिर 28 तारीख को उसके मुताबिक इमरान खान साहब या तो बचेंगे या हटेंगे, दोनों में से एक काम जो भी होना है वही होगा। लेकिन अब तक इमरान खान साहब ने कुछ चीज़ों को कंट्रोल किया है और कुछ चीज़ों को कंट्रोल करने के बहुत करीब पहुंच गए हैं। परवेज़ इलाही साहब ने यह बात कंफर्म की है कि वाकई में हुकूमती अरकान जो है वो सेफ कस्टडी में हैं अपोजिशन की, और अपोजिशन में जिन्होंने उनको काबू किया है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। यानी वही छांगा बंगा का दौर, वही पुराना दौर वापस आ गया। पाकिस्तान बिल्कुल नहीं बदला 21वीं सदी में भी। आज मोबाइल टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट है, सेफ सिटी कैमरास हैं, हर चीज मौजूद है, दुनिया बदल गई है। पाकिस्तान की सियासत का ढंग नहीं बदला, आज भी छांगा मांगा चल रहा है। और छांगा मांगा की सियासत वो पार्टियां मिलकर कर रही हैं दोनों, जो सारी जिंदगी एक दूसरे के ऊपर छांगा मांगा का इल्जाम लगाती रही। ये हो रहा है, एक पार्टी ने मरी में जाके बंदे छुपा दिए, दूसरा जाके छांगा मांगा में छुपा के आ गया, और आज वो एक और पार्टी के बंदे दोनों मिलकर छुपा रहे हैं। तो चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। ये वो चीजें हैं जो जिसके लिए चाहते हैं कि कौमी हुकूमत तश्कील दी जाए। लेकिन आपको पता है PMLN ने हमेशा, मियां नवाज शरीफ साहब ने और इस पार्टी ने हमेशा
कौमी हुकूमत की तश्कील की नफ़ी की है। ये हमेशा कहते रहे हैं कि इसकी तो आइन में गुंजाइश ही कोई नहीं है, इस तरह की तो हुकूमत बन ही नहीं सकती, हमेशा यही बात करते रहे हैं। लेकिन आज कौमी हुकूमत की तश्कील ये इसलिए चाहते हैं कि बहुत बड़े बड़े बोझ इनको उठाने हैं जो इमरान खान साहब छोड़ के जा रहे हैं इनके लिए। पाकिस्तान को आज़ाद और खुद मुख्तार करके जा रहे हैं, वापस उसको वहीं पहुंचाना है जहां से शुरू हुआ था। अमेरिका और मगरब की गुलामी को वापस अडॉप्ट करना है, पट्टा डालना है अपने गले में। कोई एक नहीं डालेगा, सारे मिलकर डालेंगे। तो ये एक का काम थोड़ी है, एक तो बदनाम हो जाएगा बुरी तरह, फिर और बहुत सारे रिवर्स काम करने हैं। तो वो सारे कामों के लिए जो है वो बोझ मिलकर उठाना है, ये बात तो है क्लियर। महंगाई का खात्मा, इसके ऊपर कोई गाइडलाइन नहीं दे रही अपोजिशन। यानी वो कह रहे हैं हमारी हुकूमत बन जाएगी, तो बताए ना डॉलर कितने का करेंगे, पेट्रोल कितने का करेंगे, घी, आटा, तेल, चीनी कितने की करेंगे, बताएं ना। इस बारे में नहीं बता रहे, क्योंकि महंगाई को ये भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे इस तरीके से जब तक कि आलमी सतह पर सप्लाई चेन बेहतर नहीं होती और जब तक कि इंटरनेशनली चीज़ों की कीमतें वापस नीचे नहीं आती। स्टेट बैंक के कानून का क्या करेंगे? बड़ी मुखालफत इन्होंने की थी ना। अब ये कहेंगे ये वापस आके उसको रिवर्स करेंगे, या IMF के प्रोग्राम को रिवर्स करेंगे, कहें वापस आके करेंगे, नहीं कर पाएंगे, करेंगे भी नहीं। दूसरी जानिब एक लेटर लिख दिया जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कि आसफा भुट्टो जरदारी को जो ड्रोन लगा था मियां चन्नू के पास, वो जानबूझकर मारा गया था, तो DGIA इसकी तहकीकात करें, ये कत्ल की कोशिश भी हो सकती है। एक तो वो वाकया उस वक्त इन्वेस्टिगेट हुआ था, हादसाती तौर पे ये वाकया हुआ था। लेकिन मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, एक कैमरे वाला ड्रोन है, उससे तो जान ली नहीं जा सकती। वो ड्रोन दूसरे होते हैं जिनसे जान ली जाती है। वो ड्रोन होते हैं जब वो पाकिस्तानियों को मारे जाते थे तो आपने कभी इंक्वायरी नहीं की, आपने कभी मुतालबा भी नहीं किया। पाकिस्तानियों की लाशें, मदरसे के बच्चों की लाशें सड़कों पे पड़ी होती थी। एक नमाज जनाजा के ऊपर ड्रोन हमला हुआ, 200 लोग मारे गए, शहीद हो गए। आपने तब तो इंक्वायरी नहीं मांगी, तब तो आपने अमेरिका को, CIA को,